लेट्स सी दिस क्वेश्चन. If y, v and a represent displacement, velocity and acceleration at any instant for a particle executing simple harmonic motion, which of the following statements are true? अब हमें बताना है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट हमारे ट्रू होंगे अगर हमारा क्या है कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन कितना है y है, v हमारा क्या है वेलोसिटी है और a हमारा क्या है एक्सेलरेशन है, कोई भी पार्टिकल अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है. तो अब देखो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम सारे ऑप्शंस को रीड करें सब में हमें क्या हो, जो पैरामीटर्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स या जो पैरामीटर्स ऑफ पार्टिकल है सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए उसके जो है डायरेक्शन की बात की जा रही है कि कौन सेम डायरेक्शन में होंगे कौन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे. तो इसलिए हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन सा चैप्टर कौन सा कंसेप्ट यूज करने वाले हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, पैरामीटर्स ऑफ पार्टिकल डूइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन. राइट. अब देखो यहां पे हमें क्या करना है, अगर कोई भी पार्टिकल हमारा ये हमारा क्या है मीन पोजीशन है. राइट. अब एक एक ऑप्शन को हम चेक करते हैं. पहले ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि v एंड y मीन्स वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन. वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन में हैव सेम डायरेक्शन. दोनों एक ही डायरेक्शन में हो सकते हैं. देखो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन मतलब हमेशा आपको जो है इनिशियल पॉइंट तो यही कंसीडर करना चाहे पार्टिकल कहीं पे भी है. अगर ये क्या है प्लस और ये माइनस, ये निगेटिव एक्सट्रीम पॉइंट है और ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पॉइंट है, तो पार्टिकल्स को हमें क्या करना है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन हमेशा क्या होता है अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन. क्योंकि अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो मीन पोजीशन क्या होगा अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन. पार्टिकल चाहे यहाँ से पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जाए या पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ से मीन पोजीशन पे आए. सिमिलरली पार्टिकल चाहे मीन पोजीशन से निगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जाए या निगेटिव एक्सट्रीम से मीन पोजीशन की तरफ आए, हमेशा जो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन होता है अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन होता है या टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन होता है. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पार्टिकल अगर यहाँ पे है तो भी इनिशियल पॉइंट हमेशा यही कंसीडर करना है. यहाँ से अगर आप एरो बनाओगे तो यही हमारा आएगा. पार्टिकल यहाँ से आकर के मूवमेंट यहाँ करेगा तो भी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन यही होगा. पार्टिकल अगर यहाँ पे है तो भी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन यही होगा. तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन हमेशा क्या होगा अवे फ्रॉम दी मीन पोजीशन होगा या टुवर्ड्स दी एक्सट्रीम पोजीशन होगा. तो पहले वाले ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है वेलोसिटी और y की बात की जा रही है. अब देखो पार्टिकल जब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा तो पार्टिकल अगर यहाँ पे है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन ये होगा. दोनों क्या है, अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन क्या होगा सेम होगा. सिमिलरली हमारा नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ होगा, पार्टिकल मीन पोजीशन से नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जाएगा तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन क्या होगा सेम होगा. तो इसलिए यहां पे हमारा क्या हो जाएगा v एंड y क्या होगा सेम डायरेक्शन में हो सकते हैं. अब हमें क्या करना है वेलोसिटी और एक्सलेशन की बात करनी है, चेक करना है क्या ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो सकते हैं कि नहीं. अब देखो बी वाले में अगर हम बात करें, बी वाले ऑप्शन में वेलोसिटी और एक्सलेशन की बात की जा रही है, तो देखो एक्सलरेशन हमेशा कहाँ पे होता है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होता है. क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो पार्टिकल कहीं पे भी है हमेशा क्या होगा वो एक्सलेशन हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगा. तो मतलब एक्सलेशन की डायरेक्शन ये हमेशा क्या होगी एक्सलेशन की डायरेक्शन होगी. तो जब ये एक्सलेशन की डायरेक्शन है, अगर पार्टिकल कहाँ से आ रहा है एम्पलीट्यूड से मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है तो ये क्या है वेलोसिटी की डायरेक्शन है, और अगर इधर से आ रहा है इधर ये वेलोसिटी की डायरेक्शन. जब भी पार्टिकल हमारा एक्सट्रीम से मीन पोजीशन की तरफ आएगा तो वेलोसिटी और डायरेक्शन दोनों क्या होंगे सेम डायरेक्शन में. तो इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है करेक्ट हो जाता है. ए एंड वाई में हैव सेम डायरेक्शन एक्सलेशन और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन. तो ये तो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा क्योंकि हमने क्या देखा कि
जो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन होता है वो हमेशा अवे फ्रॉम दी मीन पोजीशन होता है, और जो एक्सलेशन होता है वो हमेशा टुवर्ड्स दी मीन पोजीशन होता है। एक्सलेशन हमेशा टुवर्ड्स दी मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट हमेशा अवे फ्रॉम दी मीन पोजीशन, इसलिए दोनों हमेशा और हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ये यहाँ से भी प्रूफ हो जाता है कि ए इक्वल टू क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। यहाँ से एक्सप्रेशन से भी ये प्रूफ हो जाता है हमारा कि एक्सलेशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। माइनस साइन यही डिनोट करता है, तो इसलिए हमारा जो है सेम डायरेक्शन बोल रहा है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ए एंड वी में हैव अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा होते हैं, में भी लगने की जरूरत नहीं, इसलिए डी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाता है। ए बी और डी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन है।